हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेलो वर्ल्ड क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे लूप के दो एडवांस फंक्शंस की, जिनका नाम है इनमरेट एंड जिप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने वीएस कोड में जाएंगे एंड यहाँ पे मैं एक फाइल बनाऊंगा लूप एडवांस डॉट पी वाई। अब देखो, अब समझते हैं इनमरेट क्या है और कैसे काम करता है। तो सबसे पहले देखते हैं वाई इनमरेट कि एनुमरेट का हम यूज़ क्यों करें। ठीक है, तो जैसे मेरे पास एक नेम की एक लिस्ट है, ठीक है, तो उसमें मैंने लिया अमित, राम, श्याम, ये हमने यहाँ पे नेम ले लिए। इसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद क्या, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सारे नेम प्रिंट करने हैं, लाइक अमित, राम और श्याम, ये प्रिंट हो जाएं। ठीक है, साथ में इनके आ जाए काउंटिंग 1 2 3। अगर मैं आप लोगों को ऐसा करने के लिए बोल दूं तो 99% स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो फॉर लूप यूज करेंगे, समझे। और फॉर लूप में क्या यूज करेंगे, रेंज यूज करेंगे। मतलब आप लोग लिखोगे फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ नेम्स एंड प्रिंट आई कॉमा नेम्स ऑफ आई। ठीक है, तो इंडेक्सिंग का यूज कर लिया मैंने और आई में जो रेंज आ रही है उसको प्रिंट करा दिया, सिंपल। ऐसा किया तो काउंटिंग स्टार्ट हो रही है 0 से, 0 1 2, क्योंकि इंडेक्सेस होते हैं स्टार्ट हमारे 0 से। ठीक है, अगर मैं यहाँ +1 कर दूंगा तो जो काउंटिंग प्रिंट होगी वो 1 2 3 के ऑर्डर में आ जाएगी, तो स्टार्टिंग 1 से हो गई। ठीक है, तो अगर आप भी यहाँ पे बार बार लाइन लगा के थक गए हो, ठीक है, तो मैं आपको सिखाऊंगा इसी करने का एक स्मार्ट तरीका। तो आप लोग क्या लिखोगे, सो स्टूडेंट्स, अगर आप भी रेंज के अंदर बार बार लेन मेथड यूज करके थक गए हो, ठीक है, एंड लिस्ट में इंडेक्सिंग यूज करके वैल्यू को प्रिंट करा करा के लूप में आप थक गए हो, तो आपको मैं सिखाऊंगा इसी का एक स्मार्टर तरीका। तो अब मैं यहाँ पे इनमरेट यूज करूंगा, मैं लिखूंगा फॉर इंडेक्स कॉमा नेम इन इनमरेट, एंड यहाँ पे दे दिया मैंने नेम्स, यानी अपनी लिस्ट का नाम। अब मैंने प्रिंट कर दिया यहाँ पे किसको, इंडेक्स को और नेम को। तो इनमरेट क्या करेगा, मेरी लिस्ट में जाएगा और मुझे वहाँ से निकाल के देगा इंडेक्स और नेम, एंड उसको प्रिंट कर देगा। तो मतलब अब आपको लेन मेथड से छुटकारा मिल चुका है, अब आपको ये बार बार यूज नहीं करना पड़ेगा लूप के अंदर। ठीक है, तो बिना इसके भी आप लिस्ट पर ट्रैवर्स कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को शो करा सकते हैं। अब चलो इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो देखो स्टार्टिंग हो रही है 0 से। अब इसके लिए या तो आप यहाँ आप कर दो +1, इससे ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करना तो यहाँ पे दे दो आप स्टार्ट इक्वल्स टू 1, कि यहाँ पे जो मैं काउंटिंग प्रिंट करूंगा उसकी स्टार्टिंग किससे करनी है, 1 से। तो आप देखो अब भी आउटपुट ठीक आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये मत सोचना कि इंडेक्स की स्टार्टिंग 1 से हो रही है। अगर इंडेक्स 1 से स्टार्ट होता तो 0 इंडेक्स की जो वैल्यू अमित वो प्रिंट नहीं होती। मतलब इंडेक्सिंग तो 0 से स्टार्ट हो रही है, बट जो यहाँ पे काउंटिंग प्रिंट कर रहा हूँ उसके लिए मैंने यहाँ पे जो स्टार्ट है वो क्या दे दिया, 1 दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप ध्यान रखिए, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे इंडेक्स को यहाँ से हटा ही देता हूँ, मैं यहाँ रखता हूँ आई। ठीक है, तो ये आपके लिए बेटर रहेगा कि आई की जो वैल्यू है वो मैंने क्या कर दी, स्टार्ट इक्वल्स टू 1। स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 0 की जगह आएगा 1। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लिस्ट के ऊपर हमने इनमरेट यूज कर लिया। अब देखते हैं क्या ये स्ट्रिंग पे भी काम करेगा। तो जैसे मैंने लिखा फॉर आई कॉमा कैर इन इनमरेट, ठीक है, यहाँ दे दिया मैंने स्ट्रिंग, यानी हेलो वर्ल्ड। मतलब ये स्ट्रिंग को भी इटरेट कर सकता है। तो मैं आ जाऊंगा प्रिंट आई कोमा कैर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम कंसेप्ट, यहाँ पे गया एक एक इंडेक्स, यहाँ आ गया, जो कैर है उसमें एक एक करेक्टर आ गया, एंड प्रिंट करा दूंगा।
तो देखो ये भी प्रिंट हो रहा है, एक एक करेक्टर प्रिंट हो रहा है, उसका जो इंडेक्स है वो भी प्रिंट हो रहा है। सेम ऐसे ही जैसे मैंने ऊपर लिस्ट के साथ किया, सेम मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब हम सीखेंगे सर्चिंग यूजिंग इनमरेट। ठीक है, कि क्या इनमरेट की हेल्प से मैं कुछ सर्च कर सकता हूँ अपनी लिस्ट में। तो जैसे मैंने दिया नंबर्स इक्वल्स टू, एक लिस्ट बनाई मैंने 10 20 30 40 की, यहाँ पे बस कॉमा लगा के मैं लगा दूंगा 0। अब ठीक है, अब क्या करना है, मैंने लिखा फोर आई कोमा एन इन इनमरेट। ठीक है, इसमें दे दिया मैंने अपनी लिस्ट को। तो इस पर क्या होगा, अब लिस्ट के अंदर जाएगा, इसमें इंडेक्स आ जाएगी, एन में जो नंबर्स हैं 10 20 30 40 वो आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब मैं क्या लिखूंगा, सिंपल मैं लिख दूंगा इफ, अगर एन की वैल्यू क्या है 30, तो क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे सीधा फाउंडेड कॉलन एन एट आई, और यहाँ लगा देंगे एफ। ठीक है, तो मतलब मैंने क्या किया यहाँ पे कि मेरे को अगर लिस्ट में ढूंढना है 30, ठीक है, सीधा कंडीशन लगा दी कि एन क्या है 30 है अगर, तो उस वैल्यू का जाके जो इंडेक्स है वो प्रिंट कर दो कि कौन से इंडेक्स पे मुझे वैल्यू मिल रही है। तो एनुमरेट का यूज़ करके आप लिस्ट में किसी भी वैल्यू को आप सर्च भी कर सकते हो। तो ये था हमारा एनुमरेट। ठीक है, अब आगे एक और पावरफुल कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, जो है हमारा जिप फंक्शन। कि जिप फंक्शन को हम कैसे यूज़ करें, तो बेसिक समझते हैं। पहले हमने नेम्स नाम की एक लिस्ट बना ली, पहले राम, रवि, रोहन। ठीक है, एंड हमने लिए उनके मार्क्स ले लिए मैंने 95 85 90। ठीक है, अब क्या करना है, आपको स्टूडेंट्स के नेम्स और मार्क्स प्रिंट करने हैं। तो इसको आप सिंपल फॉर लूप यूज करके आप करा सकते हो, जिसमें आप रेंज और लेन फंक्शन यूज कर लोगे। ठीक है, अब मैं सिखाऊंगा इसको जिप से कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे दूंगा फॉर एन कोमा एम, मतलब एन फॉर नेम एंड एम फॉर मार्क्स इन जिप। जिप में गया मैं, ठीक है, यहाँ मैंने दिया नेम्स कोमा मार्क्स। अब आगे गया मैं, प्रिंट कर दिया मैंने नेम्स को और मार्क्स को। ठीक है, तो देखो जिप क्या है, जिप ऑब्जेक्ट यील्ड्स एंड लेंथ ऑफ टपल। ठीक है, तो जो जिप ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, एंड लेंथ टपल बना के देगा। ठीक है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ इटरेबल्स पास्ड एज पोजिशनल आर्गुमेंट टू जिप। ठीक है, एंड द ith एलिमेंट इन एवरी टपल कम्स फ्रॉम द ith इटरेबल आर्गुमेंट टू जिप। मतलब ये क्या कर रहा है बेसिकली, जिप। ठीक है, इसका जीरो इंडेक्स उठाएगा, इसका जीरो इंडेक्स उठाएगा, उसको डाल देगा टपल में राम कोमा 95, फिर इसका वन उठाएगा, इसका वन उठाएगा, उसको डाल देगा एक टपल में रवि कोमा 85, फिर इसको उठाएगा एंड इसको उठाएगा, मतलब जो कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स है उनकी वैल्यू को उठाएगा वो। तो रोहन और 90 ये भी गया टपल में। ठीक है, तो पहले इनको मैंने पैक कर दिया, पहले क्या होगा यहाँ पे इनकी पैकिंग, और यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ हो रही है इनकी अनपैकिंग, कि उन टपल्स में से मैं हर टपल में जा रहा हूँ और जो राम है मतलब जो नेम है वो एन में डाल रहा हूँ, जो मार्क्स है वो एम में डाल रहा हूँ, और उनको मैं प्रिंट करा रहा हूँ। तो जब मैं जाऊँगा इसको प्रिंट कराऊँगा तो आप देख सकते हैं, देखो नेम अलोंग विद देयर मार्क्स प्रिंट हो चुके हैं। तो ये है हमारा जिप का पावरफुल कंसेप्ट। अब थोड़ा आगे देखते हैं कि जिप में हम क्या सिर्फ दो ही वेरिएबल यूज कर सकते हैं, मतलब दो ही वैल्यूज ले सकते हैं, एक बार तीन वैल्यू और लेके देखते हैं जिप के अंदर कि क्या ये काम करेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको हटा रहा हूँ अभी। हाँ, अब मैंने क्या लिया, एक सिटीज की बनाई एक लिस्ट, जैसे दिल्ली, पुणे, जयपुर।
ठीक है, अब मैंने लिखा यहाँ पे फॉर ABC इन जिप। अब मैं जिप कर रहा हूँ किसको, ठीक है, ऊपर जो नेम है इसको वापस से अनकमेंट करते हैं, इसकी भी नीड पड़ेगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नेम्स को, मार्क्स को और सिटीज़ को डाल दूंगा जिप में। तो ये क्या करेगा, इन तीनों वैल्यू को उठा उठा के किक करके ABC में डाल देगा। ठीक है, तो ए में गए हमारा क्या, नेम्स, बी में मार्क्स, सी में सिटीज़। एंड जब इसको हम प्रिंट करा देंगे ABC, तो स्टूडेंट्स का नेम, उनके मार्क्स और सिटीज़ कि कहाँ रहते हैं वो भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो जिप के अंदर हम मल्टीपल वैल्यू भी यूज़ हम करा सकते हैं। अब हम जिप का यूज़ करके डिक्शनरी भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिटीज़ को मैं अनकमेंट करता हूँ वापस से क्योंकि ये मेरे को चाहिए। जैसे मैंने लिखा डेटा इक्वल्स टू, मैंने लिखा डिक्ट, कि हम एक डिक्शनरी बना देंगे यहाँ पे जिप करके नेम्स एंड मार्क्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से उठा लिया नेम्स और मार्क्स, उनको जिप किया पहले, उनको डाल दिया फिर किसमें, डिक्शनरी में। और अगर अब मैं इसको प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट डेटा, तो देखो मेरी डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी, हो गई प्रिंट। तो ऐसा करके हम क्या, मल्टीपल लिस्ट की वैल्यूज़ को उठा के एक डिक्शनरी भी बना सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे जो पहली वैल्यू होगी ये बन जाएगी हमारी की, जो दूसरी लिस्ट होगी वो बन जाएगी हमारी वैल्यूज़, ये ध्यान रखना। अब देखो तो आगे देखते हैं, एक लास्ट कंसेप्ट है इसमें, उसको समझते हैं एक बार, कि जिप करना हमने सीख लिया, अब सीखेंगे अनजिप कैसे करते हैं वैल्यूज़ को। ठीक है, तो जैसे मेरे पास पेयर्स हैं बहुत सारे, जैसे मैंने लिया यहाँ पे अमित कोमा 95, तो नेम विद देयर मार्क्स लिए मैंने स्टूडेंट्स के 90, यहाँ लिया मैंने राम कोमा 99, सुरेश कोमा 80। ठीक है, तो स्टूडेंट के नाम और मार्क्स लिए। अब इसको हमें अनजिप करना है। ठीक है, अनजिप से क्या होगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे नेम्स कॉमा स्कोर्स इक्वल्स टू जिप, जिप मेथड में जाके मैंने लिखा स्टार पेयर्स। क्या लिखा, स्टार पेयर्स, कि इसके अंदर जाओ और क्या कर दो, इसको अनजिप कर दो। जिप में हमने डाला क्या, स्टार पेयर्स, तो मतलब इसके अंदर मैं गया, सारी वैल्यूज को उठाया मैंने, एक एक टपल में गया और उसको क्या कर दिया मैंने, अनजिप। तो नेम और स्कोर में जाके मैंने स्टोर कर दिया। तो अगर मैं प्रिंट करूंगा नेम एंड स्कोर्स, ठीक है, और अब इसको प्रिंट कराते हैं एक बार, तो देखो जो नेम है उसकी एक अलग टपल बन गई, उसमें सिर्फ नेम्स आ रहे हैं एंड स्कोर्स में सिर्फ स्कोर्स आ रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने बात की जिप मेथड की एंड इनमरेट मेथड की। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।